तो हमने लास्ट क्लासेस में स्टैटिक राउटिंग देखी थी। स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट होप एड्रेस। फाइन। और उससे पहले हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कि कैसे पैकेट फ्लो होता है विद इन अ सबनेट, फिर विद इन डिफरेंट डिफरेंट सबनेट। ठीक है, जो हमने देखा था कि डेस्टिनेशन मैक किस किस का लगेगा। सेम सबनेट होता है तो सीधे डेस्टिनेशन का मैक लगता है, और डिफरेंट सबनेट में अगर कम्युनिकेट करना हो तो गेटवे का मैक लगता है। राइट। यस तो सर। थोड़ा राउटिंग के प्रोसेस के बारे में देखते हैं। अभी स्टैटिक राउटिंग तो हमने कर ली थी, थोड़ा मैं प्रोसेस और बताता हूँ उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो, थोड़ा क्लियर होगा। फर्स्ट टाइम आप राउटिंग पढ़ रहे हो। ये एक टोपोलॉजी बनाते हैं। ये राउटर्स हैं, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, सोर्स पे आईपी सपोज करो 10.1, एक आईपी है सोर्स पे, और डेस्टिनेशन पे आईपी 20.1.1.1। एक सेकेंड रुकना। एक मिनट रुकना यार, एक कॉल है। जी सर। I'm back। तो सोर्स ये है मेरा, डेस्टिनेशन ये है। सोर्स की आईपी देखो 10.1.1 है, और ऐसे ही एक 20.1.1.1 है डेस्टिनेशन की आईपी। अभी देखो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ राउटिंग क्या है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको डेटा भेजना है, कोई पिंग करना है, कुछ भी करना है। लाइक है, सोर्स मेरा डेस्टिनेशन ये रहा है। अब ये जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? ठीक है, देखो यहाँ से पैकेट बनेगा। राइट। भाई सपोज करो पिंग का पैकेट बनेगा तो कहाँ जाएगा? राउटर के इस इंटरफेस पे जाएगा। करेक्ट। यस। इसी इंटरफेस पे रिसीव होगा ना राउटर के। हाँ। हाँ। ठीक है, इस इंटरफेस पर रिसीव हुआ। इस इंटरफेस पर रिसीव होगा तो बिट बाइट से कहाँ बनेगा? लेयर 2 पे बनेगा। लेयर 2 पे वो रीड किया जाएगा पैकेट को, फ्रेम को। ठीक है, लेयर 2 पे रीड किया जाएगा ना डेटा लिंक लेयर पे। हाँ। फिर क्या होगा? फिर देखेगा कि डेस्टिनेशन इसकी आईपी क्या है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, मतलब ये तो गेटवे के, इसका तो गेटवे ही होगा ना। ये तो गेटवे का आईपी देखेगा, ठीक है मेरे लिए आया है, लेकिन इसको जाना कहाँ है? वो तो लेयर 3 पे देखेगा, लेयर 3 वाले हेडर पे। ठीक है, ये देखेगा इसको जाना 20.1.1 की तरफ जाना है। तो ये क्या करता है, राउटर क्या करता है? राउटिंग लुकअप करता है। राउटिंग लुकअप मतलब डेस्टिनेशन को देख के, डेस्टिनेशन को देख के ये राउटिंग लुकअप करता है। इसके पास एक राउटिंग टेबल होती है, उस तब देखता है मेरे पास इसका राउट है या नहीं है। और तब जाके ये देखता है, राउटिंग टेबल लुकअप करता है और ट्राई करता है फाइंड आउट करने का कि एग्जिट इंटरफेस क्या है। ठीक है, एग्जिट इंटरफेस क्या है, और मेरा नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, और हु इज माई नेक्स्ट होप एड्रेस। जैसे इस पीसी को पता था ना कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, बाहर निकलने का रास्ता, ऐसे ही इस पीसी को भी पता होना चाहिए ना
कि अगर मुझे इस तक रीच करना है तो मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कौन होगा, मेरा गेटवे कौन होगा। फाइन। तो उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कौन होगा, और मैं कौन से इंटरफेस से एग्जिट करूं, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है कि एक आपको निकालना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। पहली बात तो डेस्टिनेशन चेक होगी, इसकी राउटिंग टेबल में वो डेटा है भी या नहीं है। इसको इस तरीके से समझो कि आप कहीं, जनरल होता भी होगा सभी की लाइफ में, कि कहीं जा रहे हो और मतलब कोई कहीं आप कहीं खड़े हो, कोई आ रहा है आपसे और रास्ता पूछता है कोई, कि भाई ये कहाँ है, ये वाली लोकेशन किधर है। तो आप देखते हो ना आप या फिर उससे पूछते हो, आपके माइंड में जाता है। आप अपने माइंड में सोचते हो कि यार ये जगह कहाँ है। अगर आपके माइंड में है, आपने देखी हुई है, तो आप बताते हो, अदरवाइज उसको मना कर देते हो। ऐसे ही होता है, राइट? यस करेक्ट। सर। यस। हाँ। तो राउटर भी तो यही कर रहा है। राउटर से पूछा जा रहा है लेयर 3 में कि डेस्टिनेशन कौन है, भाई ये डेस्टिनेशन है मेरी 20.1.1। ये अपनी, जैसे आपने अपने माइंड में चेक किया, ये अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है। जैसे आप उसको रास्ता बताते हो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, कई सारे रास्ते होते हैं ना, आप ये वाला रास्ता फॉलो मत करो, ये वाला रास्ता खराब है, या फिर ये लॉन्ग रूट है। ठीक है, या फिर आप बता दिए है ही नहीं है आपके पास, ये आप गलत आ गए हो। तो ये क्या करता है, अगर है ही नहीं तो यहीं ड्रॉप कर देगा। ओके। अगर है, तीन रास्ते हैं इसके पास, तो एक रास्ता दिखेगा, फिर देखेगा कि कौन सा बेस्ट मेरा पाथ है, कौन सा मेरा बेस्ट पाथ है। मतलब ये भी डिसाइड करेगा कि हु इज बेस्ट, ये वाला पाथ बेस्ट है इस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए, ये वाला पाथ बेस्ट है, या फिर ये वाला पाथ बेस्ट है। कौन सा पाथ बेस्ट है, कौन सा पाथ बेस्ट है। उसकी राउटिंग टेबल में डेटा होगा, तो वहां से देख के वो बताएगा कि भाई आप एक काम करो। उसकी कुछ कंडीशन होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि अब वो डिपेंड करता है आप क्या लगाते हो, तो किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ठीक है, लेकिन डिसीजन लिया जाता है बेस्ड ऑन बेस्ट पाथ, जो भी बेस्ट पाथ होता है, डिसीजन आपका लिया जाता है इस राउटर पर। सपोज करो मेरा लास्ट वाला पाथ बेस्ट है, इसमें एक ही राउटर है, एक ही राउटर है, इसमें दो दो राउटर है, इसको तीन राउटर क्रॉस करने पड़ेंगे आपको, तीन बार इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन होगी। तो ये वाला पाथ बेस्ट है। आप एक ये इसका एग्जिट इंटरफेस लगाया जाएगा, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मेरा मेरा ठीक है। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस का क्या लगा जाएगा, डेस्टिनेशन मैक, लेयर 3 एड्रेस वही रहेगा। सोर्स मैक मेरा इसका हो जाएगा जहाँ से निकलेगा, डेस्टिनेशन इसका हो जाएगा जहाँ पहुँचाना है पैकेट, इसका। ठीक है, लेयर 3 एड्रेस, लेयर 2 एड्रेस नया वाला लग जाएगा, लेयर 3 पुराना वाला ही रहेगा। फाइन। यस। ठीक है। ऐसे ही फिर इस राउटर पे लुकअप किया जाएगा। ये लेयर 2 देखेगा भाई, ये देखेगा लेयर 2 किसके लिए आए हैं, ये देखेगा हाँ भाई मेरे लिए ये आया है, ये मेरे लिए पैकेट है, दैट्स फाइन। अब लेयर 3 चेक करेगा, 20 तक रीच करना है, मेरी राउटिंग टेबल में है भाई। एग्जिट इंटरफेस कौन सा और ये मेरा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कौन सा है। फाइन, ये पैकेट इधर निकाल दिया जाएगा, एंड देन ये अपनी डेस्टिनेशन तक रीच करेगा। ये होता है हमारा, एक प्रोसेस चलता है राउटिंग का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पाथ डिटरमाइन होता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पाथ डिटरमाइन हुआ कि कौन सा पाथ बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। उसके बाद क्या हुआ, पैकेट स्विचिंग फंक्शन, कि पैकेट को कौन सी, कैसे, किस किस जिस भी पाथ, जो भी पाथ सिलेक्ट हुआ है मेरा, उसी पाथ से पैकेट को स्विच किया जाए, यानी कि पैकेट को आगे भेजा जाए। ठीक है, इनकैप्सुलेशन किया जाए। ओके। हाँ सर। ठीक है। और जब भी पैकेट किसी भी राउटर के पास आएगा, तो तीन ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो उसके पास वो राउट डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है, क्या पता इधर ही हो, जैसे इसके पास। ठीक है, जैसे इन द सेंस अगर मैं एक नई टोपोलॉजी भी बनाऊं,
ये हो गया राउटर। ठीक है, ये ए मशीन है, ये बी मशीन है। ए ने बी को पिंग करना चाहा, ठीक है, ए इसके पास जाएगा, अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना बी वाला नेटवर्क इससे। तो हाँ। एक तो ये हो गया कि जो डेस्टिनेशन है वो राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो उसे आगे कहीं राउटिंग करने की जरूरत तो है ही नहीं, फिर आगे इनकैप्सुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, सीधे पैकेट भेज देगा, दूसरे राउटर पे नहीं भेजेगा ना फिर। ठीक है, डेस्टिनेशन यहीं पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरा ये हो सकता है कि इसके पास हो ही ना हो वो एड्रेस, इसकी राउटिंग टेबल में वो एड्रेस ही ना हो। ठीक है, तीसरा क्या होगा, रिमोट नेटवर्क, जैसे ऊपर वाले में था। ठीक है, अगर इस पे आप 20 वाला नेटवर्क चेक करना चाह रहे हो या फिर इस पे चेक करना चाह रहे हो, इसके लिए क्या है, रिमोट नेटवर्क है, ये दूर है कहीं। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी दुनिया का नेटवर्क इसी राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नेटवर्क भी तो होंगे, एक ही राउटर पे अब सारा नेटवर्क थोड़ी कनेक्ट हो जाएगा, बाकी के राउटर भी तो होंगे। तो रिमोट नेटवर्क भी हो सकता है, उसको बोलते हैं रिमोट। राइट। यस। ओके। ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो आईपी राउटिंग क्या है, सबको राउटिंग करनी पड़ी है ना, ये राउटिंग है क्या। आईपी राउटिंग है क्या, फॉरवर्डिंग, आप इसको कैसे लिख सकते हो, फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 3 एड्रेस। ठीक है, लेयर 3 एड्रेस ही चेक करता है राउटर। ठीक है, और ये डिवाइसेस मतलब जो भी ये काम करता है, फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट, पैकेट की फॉरवर्डिंग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 3 एड्रेस, लेयर 3 एड्रेस मतलब सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, उनके बेस पर कौन पैकेट स्विच करेगा वो होगा, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग। और इट इज डन बाय लेयर 3 डिवाइसेस। लेयर 3 डिवाइसेस वो क्या क्या हो सकते हैं आपके, एग्जाम्पल के लिए राउटर्स हो सकते हैं या फिर मल्टी लेयर स्विच हो सकते हैं, L3 स्विच। ठीक है, देखो राउटर क्या करेगा, तो राउटर का रोल तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अगर इसको ये राउटर के पास कोई भी डेटा आता है, तो ये क्या करेगा, आगे पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, राइट, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या चेक कर रहा है उसमें, डेस्टिनेशन आईपी तो चेक कर रहा है, तभी तो आगे भेज रहा है। हाँ। राइट, लेयर 3 में ये चेक कर रहा था ना कि 20 तक जाना है, तो अब मैं क्या करूँ फिर आगे, एग्जिट इंटरफेस निकाल रहा था। तो डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पर, के बेस पर पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है, कौन करेगा, राउटर। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग बोलते हैं। फाइन। यस। और कैसे करेगा, राउटिंग टेबल में लुकअप करके, राउटिंग टेबल में लुकअप। लुकअप करके। ठीक है, तो आप इसमें ये भी कह सकते हो कि मतलब कर फॉरवर्ड तो कर देगा, लेकिन एक पॉइंट और कर सकते हो कि लेयर 3 डिवाइसेस मेंटेन ए राउटिंग टेबल मेंटेन ए राउटिंग टेबल टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन, so that they
नो द, क्या निकालता है वो, एग्जिट इंटरफेस ही चेक करता है ना, एग्जिट इंटरफेस टू रीच डेस्टिनेशन, ठीक है ये। या फिर नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, एग्जिट इंटरफेस तो ढूंढते ढूंढते हैं, फाइन। यस। तो आपने जो राउटिंग टेबल देखी थी, मैं फर्स्ट क्लास की अगर राउटिंग टेबल निकालूं तो, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑन कर लो। कंसोल ले लो उनका। अच्छा, सोलर पट्टी का मैं उसे ठीक करूंगा, मेरे याद नहीं रहा उसको करने का। तो राउटिंग टेबल चेकअप चेकअप करोगे आप, शो आईपी राउट कैसे चेक करोगे, शो आईपी राउट, ठीक है। तो इसमें ना राउटिंग टेबल में दिखता है नीचे कोड आते हैं, सी आता है, डी आता है, ये तो आपको पता ही है। और लेट मी, ये मैंने लास्ट लैब की टोपोलॉजी ओपन की है, इन सबको मैं ऑन कर देता हूँ राउटर्स को। कंसोल ले लेता हूँ इसका। आई होप कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसमें। सेम है। तो देखो शो आईपी राउट देखो, तो ये राउटिंग टेबल है, इधर से लुकअप होता है, ठीक है। ये मेरे स्टैटिक राउट है, शो आईपी राउट, और स्टैटिक देखोगे आगे, स्टैटिक कीवर्ड डालोगे तो स्टैटिक राउट आ गए मेरे, सिर्फ स्टैटिक राउट देखने हैं आपको। ये मेरे स्टैटिक राउट है, देखो एस से शो होते हैं, और एग्जिट इंटरफेस भी दिख रहा है मुझे, कहाँ से पैकेट इनकैप्सुलेशन होगा। शो आईपी राउट कनेक्टेड देखना चाहो तो कनेक्टेड भी देख सकते हो, कनेक्टेड, ये मेरे कनेक्टेड है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये मेरे रिमोट वाले सबनेट है दूसरी साइड के, फाइन। ठीक है। अब यस सर। अब इस राउटर को, R1 को, अगर बाकी के नेटवर्क के बारे में बताना है तो राउटिंग तो करानी पड़ेगी, आईपी राउटिंग तो करानी पड़ेगी ना, तभी तो राउटिंग हो पाएगी। एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन तक जाएगा कैसे फिर पैकेट, दूसरी डेस्टिनेशन तक जाएगा कैसे फिर। इस राउटर को, इस इंटरफेस, ये वाला नेटवर्क, ये वाला लूप बैक, ये वाला लूप बैक, ये वाला लूप बैक के बारे में बताना पड़ेगा ना,
अगर इसके पास कोई पैकेट आता है कि मुझे रीच करना है 4.4.4 को, तो ये कैसे बता पाएगा? यहाँ से पैकेट नहीं निकल पाएगा ना, कि इसको नहीं पता होगा, किसी राउटिंग टेबल में नहीं पता होगा, तो पैकेट नहीं निकलेगा, यहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको राउटिंग करानी होगी, क्योंकि सारी दुनिया का नेटवर्क तो एक ही राउटर पे कनेक्टेड होगा नहीं, राइट? तो आपको राउटिंग की नीड होगी ही होगी। ओके, फाइन। जी सर। हम्म। तो आप वो कैसे कराओगे? विद द हेल्प ऑफ आईपी राउटिंग कराओगे, विद द हेल्प ऑफ आईपी राउटिंग। हम्म। तो आईपी राउटिंग आपने कराई थी इधर, तो शो आईपी राउट देखना एक बार। मैं इसका चेंज करता हूँ, ओके। अपीयरेंस थोड़ी इसकी, शो आईपी राउट। और इसमें शो आईपी, शो रन पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट, यही पड़ा था ना। और इसको आप गेटवे से भी दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, मैंने क्या किया, 3.3 को अभी एक नेक्स्ट ऑप एड्रेस से दिया था। अच्छा, उससे पहले की राउटिंग टेबल देखो, ऐसी राउटिंग टेबल दिख रही थी। ठीक है, ऐसी राउटिंग टेबल दिख रही थी ना ये। इधर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा ना, देखो ये वाला ऐसा नहीं आ रहा था ना, कुछ कीवर्ड ऐसा नहीं आ रहा था, राइट? इसके बीच में सिर्फ मैंने एक कमांड डाली थी 3.3 के लिए ना। मैंने इसको एग्जिट इंटरफेस कॉन्फ़िगर ना करके एक कमांड और ऐड कर दी मैंने, कि नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आपका ये है, अगर इसको रीच करना है तो 12.1.1.2 के थ्रू रीच करेगा। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस से मैंने स्टैटिक राउट डाल दी है, कौन से नेटवर्क के लिए? 3 के लिए। तो इधर देखो, ये कहता है 3.3.3, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मेरा ये है। शोर एंड पाइपलाइन आई फिल आउट करो। ठीक है, ये देखो, तो इसने क्या किया, इसने अपनी राउटिंग टेबल में एंट्री करी। ये क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। देखो ये क्या है, ये राउटिंग टेबल में पैरामीटर्स होते हैं। ये होता हमारा जो पहला वर्ड होता है ना, ये पहला नंबर होता है, ये बोलते हैं एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये होती है लास्ट में जो जीरो है, ये है मैट्रिक। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि इस राउटर पर अगर 3.3 मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से अवेलेबल है, क्या पता स्टैटिक राउट से भी हो रहा हो, डायनेमिक राउट, एक होती है स्टैटिक राउटिंग, एक होती है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। उसमें चलते हैं ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलते हैं, EIGRP होता है, रिप होता है। अगर 3.3 स्टैटिक से भी मिल रहा है, ओएसपीएफ से मिल रहा है, EIGRP से भी मिल रहा है, और रिप से भी मिल रहा है, तो इन राउटिंग प्रोटोकॉल में बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन है? ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है, दैट वी कॉल्ड इट एज ए एडी, एडी वैल्यू। ये जितनी लोअर उतना बेस्ट। और स्टैटिक राउट की होती है 1, स्टैटिक राउट की होती है 1, ओएसपीएफ की होती है 110, ओएसपीएफ की होती है 110,
EIGRP की होती है 90, 170 भी होती है एक्सटर्नल राउट्स के लिए, और रिप की होती है 120। सिस्को की, ये सिस्को राउटर्स पे होती है। ठीक है। अगर सेम राउट 3.3.3 मुझे स्टैटिक से भी मिल रहा है और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मुझे इन प्रोटोकॉल से मिल रहा है, तो इन सब में बेस्ट कौन है फिर? स्टैटिक राउट। स्टैटिक वाले राउट से ही डेटा आगे जाएगा। जो स्टैटिक में एंट्री पड़ी हुई है ना, कि एग्जिट इंटरफेस कौन है, गेटवे कौन है, उसी को वहीं से आगे पैकेट बनेगा। ठीक है, उसी को बेस्ट मान लिया जाएगा, स्टैटिक राउट के थ्रू डेटा आपका फॉरवर्ड होगा। ओके। और दूसरा है मैट्रिक। ये मैट्रिक तब काम आता है, अब ये तो प्रोटोकॉल में हो गया। अब क्या पता ओएसपीएफ में ही, सपोज करो ओएसपीएफ से मिल रहा है, ओएसपीएफ में ही मल्टी मल्टी मल्टीपाथ्स अवेलेबल हो। जैसे यहाँ भी ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ भी ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ भी ओएसपीएफ चल रहा है। अब आपने पता कर लिया कि अब स्टैटिक स्टैटिक तो नहीं है, या तो ओएसपीएफ, ओएसपीएफ में तो सबकी 110 होगी। अब इधर तीन पाथ है। अब इन तीन पाथ में से कौन सा पाथ बेस्ट होगा? वो होता है पाथ, अगर फाइंड आउट करना हो आपका बेस्ट पाथ कौन सा है, तो उसके लिए पैरामीटर रखा गया है आपका मैट्रिक। मैट्रिक। ठीक है, स्टैटिक में मैट्रिक होती है 0, ओएसपीएफ में मैट्रिक होती है कॉस्ट, ईएचआरपी में एक फॉर्मूला होता है कंपोजिट मैट्रिक बोलते हैं हम उसको, आगे देखेंगे। और रेप में होती है हमारी होप काउंट। रेप में होती है हमारी होप काउंट। सिर्फ 15 राउटर तक सपोर्ट करती है। ठीक है, रिप वाला ये देखेंगे हम आगे, ये जब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, ये क्या क्या है, क्या क्या है। तो ये है आपका पहला वाला जो नंबर है, राउटिंग प्रोटोकॉल को कंपेयर करने के लिए। और दूसरा है, अगर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल से मल्टीपल पाथ हमारे पास अवेलेबल है, तो कौन सा पाथ मेरा बेस्ट होगा, ये आपका बताएगा मैट्रिक। फाइन। फाइन। ओके। और मैं आपको हेडर के बारे में और बता देता हूँ। IPv4 हेडर देखो कैसा दिखता है हमारा। क्योंकि जब यहाँ से पैकेट निकलता है, तो मैं लेयर 3 बात करता हूँ, लेयर 3 का हेडर अटैच होगा, तो उसमें होता क्या क्या है ये भी देख लो आप। ये कितने बाइट का होता है ये? पहली बात तो ये होता है 20 बाइट का। इसका साइज कितना होता है? 20 20 बाइट। बाइट। 20 बाइट का होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ तक 20 बाइट का है। 20 बाइट, यहाँ तक 20 बाइट का है। लास्ट में ये रुको, ये तो डेटा है नीचे। ठीक है, इसको भूल जाओ। ये तो एक्चुअल डेटा है आपका। ठीक है, डेटा के ऊपर लगता है ना पैकेट, हाँ। तो नीचे तो डेटा आ रहा है, डेटा के ऊपर IPv4 हेडर ये लगता है। ठीक है, जो मैं बात करता हूँ डेटा के ऊपर IPv4 हेडर लगा है, ये वाला हेडर है। उसमें इन्फॉर्मेशन देखो, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स एड्रेस लगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस लगा, बाकी की फील्ड मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, लेकिन वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लगे याद। देखो ऑप्शन फील्ड होती है, ये होती है 40 बाइट की। ये लग भी सकती है, नहीं भी लगती, बाय डिफॉल्ट तो नहीं लगती। अगर आप एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो ये 40 बाइट की इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होती है। बाय डिफॉल्ट देखो इतनी इन्फॉर्मेशन तो ऐड होती ही होती है। ये वाली फील्ड लगती है उसमें। ये कितने बाइट की होती है? 20 बाइट की। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? इसका साइज कितना वेरी करेगा? 20 से लेके 60 तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर ये ऑप्शन वाली फील्ड भी कंप्लीट लग जाए। 20 + 40 तो 60 बाइट का आपका हेडर लग गया। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है।
20 से लेके 60 तक जाएगा आपके रेंज इसकी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप देखोगे तो 20 बाइट ही आपको दिखेगा। इनफैक्ट ये यहाँ पे कुछ, मैं ऐसे आउटर से अगर पिंग करूँ नेक्स्ट ऑप को, पिंग हो रहा है, ठीक है, पिंग के पैकेट गए होंगे। ये देखो, इसमें ओपन करना है ये लेयर 3 का। ये देखो, हेडर लेंथ 20 दिख रहा है ना। हाँ 20 बाइट्स। 20 बाइट, मैंने कुछ ऑप्शन तो लगाया नहीं है, तो 20 बाइट का आपका हेडर लग गया है। ठीक है, तो फाइन, तो साइज का आपका पता लग गया। अच्छा, वर्जन, वर्जन आपका पता है आईपी के बारे में, ये वर्जन 4 है या वर्जन 6 है? वर्जन 4 है या फिर वर्जन 6 है? आपका देखो, पैकेट देखने का और ओपन करके देखो वर्जन 4। वर्जन ऐसे देखा था, वर्जन 4 है मेरा, और देखो 0100, ये क्या है, 4 बाइट होती है इसके पास, इसके लिए वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पास कितनी बाइट होती है, 4। ठीक है, 4 होगी ना, देखो 1 2 4 ऐसे बाइनरी में चलता है। तो 4 रिप्रेजेंट कैसे होगा, 0 1 0 0, ऐसे ही होगा ना। हाँ सर। तो इधर देखना, इधर भी ये लिखा होगा 0 1 0 0, देखो। ठीक है, ओके, हाँ सर। गुड। वर्जन आपको पता लग गया, मेरा आईपी का कौन सा वर्जन है, IHL, ये है इंटरनेट हेडर लेंथ। ये क्या है, इंटरनेट हेडर मैं- लेंथ। ये क्या बताएगा आपको, ये देखो कितनी बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 बाइट से, 4 से 8, ठीक है, चार। 4 इसके लिए, 4 इसके लिए। ये आपकी बताता है कि हेडर की लेंथ है कितनी, हेडर की लेंथ है कितनी, ये पूरे हेडर की लेंथ कितनी है। इसको भी तो ये भी मार्क किया जाता है कि जो हम भेज रहे हैं डेटा एक राउटर से दूसरे राउटर पर निकल रहा है, तो उसमें चेक किया जाता है भाई, तभी तो इंफॉर्मेशन चेक की जाएगी। कि सपोज करो R1 से R2 गया, यहाँ से 60 बाइट का डेटा चला गया, और ये लिख के भेजता है कि 60 बाइट का डेटा आ रहा है, तो R2 देखता है ना उसमें, भाई 60 बाइट का डेटा है, मेरे पास तो सिर्फ 50 बाइट का डेटा रिसीव हुआ है, इट मीन्स कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। ठीक है, राइट। तो वो देखता है, लगा के भेजता है कि मैं कितनी बाइट की इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, जी सर। कितनी, हाँ, तो इसके लिए है, ये देखो ये आपका है 4 बिट, 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है ये भी। ठीक है, 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है। और ये कैलकुलेट कैसे करता है, देखो अगर मेरी हेडर की लेंथ, इस हेडर की लेंथ 20 है, इसके पास 4 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अगर मेरा 40 + 20, 60 बाइट पूरा यूज हो रहा है, तो डिवाइड बाई 4 कर देना, 4 बिट से ही रिप्रेजेंट हो सकता, तो ये जाएगा 15। तो इंटरनेट हेडर लेंथ हो जाएगी 15। और इधर देखो, अभी हमारा 20 बाइट का हेडर जा रहा था ना, और हमने 5 वैल्यू कैलकुलेट की है, आप हेडर में भी देख सकते हो इधर। तो देखो ब्रैकेट में दिखा रहा है 5, 5। ये इंटरनेट हेडर लेंथ ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका TOS, टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज क्या कहता है ये, एक्चुअल में जब पैकेट जाता है ना, कोई भी राउटर से पैकेट जाता है, तो हम मार्क कर सकते हैं ट्रैफिक को, कि सपोज करो हमारा वॉइस का ट्रैफिक जा रहा है, क्या पता हमारा वीडियो ट्रैफिक जा रहा हो, राइट, कोई डेटा जा रहा हो, कोई फाइल वाइल जा रही हो। तो इन सब में वॉइस का ट्रैफिक हमारा प्रायोरिटी बेस होना चाहिए।
ठीक है। तो हम मार्किंग करवा सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं इस फील्ड से, टाइप ऑफ सर्विसेज फील्ड से। इसमें कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नाम का टॉपिक आता है सीसीआई में, तो तब आप देखोगे जब क्यूएस पढ़ोगे तो ये आप कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है। इसके बाद आती है टोटल लेंथ, ये है टोटल लेंथ, ये आपकी टोटल लेंथ, ये आपका टोटल लेंथ है रहा। टोटल लेंथ क्या बताती है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इंक्लूडिंग डेटा। ठीक है। आईपीवी, ठीक है, जितना आपका हेडर है, आपका 20 बाइट का हेडर हो गया, और आपका डेटा, सपोज डेटा आपका कितना है, 15 बाइट का है, तो ये कितना हो गया, 35 होगा, ये पूरा पूरा इंक्लूडिंग, ठीक है, टोटल हेडर लेंथ इंक्लूडिंग डेटा। देन आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या होता है, देखो, एक्चुअल में आपको पता है हमारे पास इथरनेट जो फ्रेम होता है, उसमें 1500 बाइट की इंफॉर्मेशन जाती है मैक्सिमम इथरनेट पर। सपोज करो कोई डेटा आपका 8000 बाइट का है, वो जाना है, तो ये ब्रेक होके जाएगा। ठीक है, ब्रेक होके जाता है, एक्चुअल में डेटा ना कभी एक साथ नहीं जाता है, तो वो ब्रेक होके जाता है, राइट। फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, डेटा को तोड़ा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अगर ये 1500 बाइट है और 8000 बाइट हमारा डेटा सेंड करना है, तो कितना हो जाएगा, 15 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 6 पैकेट में ब्रेक किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, राइट। तो 6 पैकेट में ब्रेक किया जाएगा, छह इसके क्या बनेंगे, ये फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, पार्ट्स में तोड़ा जाएगा। और ये फ्लैग बिट क्या रिप्रेजेंट करती है, ये फ्लैग बिट रिप्रेजेंट करती है जब राउटर को डेटा भेजा जाता है ना, तो उसको बताती है कि और फ्रेगमेंटेशन बाकी है या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें बिट होती है हमारी डी बिट और एम बिट। एम बिट का मतलब है अगर ये एम बिट ऑन है, तो इसका मतलब है और भी पैकेट आने बाकी है फ्रेगमेंटेशन वाले। अगर ये जीरो है, डी वाली बिट जीरो है, तो इसका मतलब है कि नो फ्रेगमेंटेशन। अगर डी वाली बिट सेट है तो कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है, अगर एम वाली सेट है तो फ्रेगमेंटेशन और आने बाकी हैं, इस टाइप के। और इसको ना एक स्पेशल मार्किंग भी दी जाती है आइडेंटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब डेटा रिसीव हो तो ये वाला पहले नंबर पे आए, ये दूसरे पे आए, ये तीसरे पे आए, ये चौथे पे आए, ये पांचवे पे आए, ये छठे पे आए। अगर मैं हाउ आर यू बोल रहा हूँ, तो हाउ पहले पे आए, आर दूसरे पे, यू तीसरे पे। ऐसा ना हो हाउ यू आर यू हाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है इधर कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, अब देखो वर्जन मैंने आपको बताया, हेडर लेंथ मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है। 15 कैसे होगी आपको पता लग गया, क्योंकि 20 + 40 60, और उसको डिवाइड बाई 4 कर देना, 15 आ जाएगी, मैक्सिमम 15 हो सकती है। टाइप ऑफ सर्विसेज, ये आपकी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, 8 बिट का होगा। टोटल लेंथ बताएगी, देखो हेडर प्लस डेटा, यही मैंने बताया था आपको। आइडेंटिफिकेशन बताएगी कि आपको देखो फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा जाता है डेटा। फ्लैग बिट देखो, ये यही बताता है कि फ्रेगमेंट होंगे या फिर फ्रेगमेंट नहीं होंगे। एक इसमें रिजर्व होती है, वो हम टच नहीं करते हैं। ये होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, क्या करती है देखो, ये क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेगमेंट।
इन द पर्टिकुलर डेटाग्राम। ये क्या बात, देखो ये इसे देखो, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेटा, ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट, कि जितना आगे सेगमेंट भेजा जा चुका है, ये कितना डेटा आगे भेजा चुका है। ठीक है, ये यही बताती है। और देन आपके पास मैं इनफैक्ट आपको दिखा देता हूँ ये, फिलहाल एक बिट पहले। अभी इसमें जीरो है कि इसके कोई अभी पैकेट नहीं आने। ठीक है, एक ही पैकेट में काम हो गया इसके अंदर, वरना इधर एम आ जाता, एम एम वाली बिट सेट हो जाती, एम लिखा जाता अगर इधर और भी पैकेट आने बाकी होते तो। बट लेट मी ट्राई। देखो, मैंने बाय डिफॉल्ट कितना जाता है, बाय डिफॉल्ट 1500 से जाता है, ठीक है, 1500। मैंने क्या किया, वो पैकेट का साइज बढ़ा दिया, 8000 कर दिया था, तो देखो इधर एम मोर फ्रेगमेंट आ गया ना, फ्रेगमेंट हो रहे थे डेटा। ठीक है, मोर फ्रेगमेंट्स आ गया ना, ओ। राइट। हम्म, यस। यही है। आगे फिर देखो, ये टीटीएल वैल्यू, एक टीटीएल वैल्यू क्या है। और देखो फ्रेगमेंट ऑफसेट ये बताता है, ये ऑफसेट लगी हुई है कि भाई आगे डेटा कितना भेजा गया है, कितना तक डेटा भेजा चुका है। ठीक है। मतलब वो छोटे छोटे इसमें करके फ्रेगमेंट करके फिर उतना उतना भेज रहा है वो। हाँ, ये मतलब आगे अपने पास कैलकुलेशन भी रखेगा ना कि भाई कितना डेटा भेज दिया मैंने। ठीक है। हाँ। हम्म, ये वही है। तो 5 पैकेट गए थे, तो बता रहा है। और इसके बाद फील्ड आती है हमारी टीटीएल की। टीटीएल क्या करती है, देखो, टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव। जनरली आप सोचो कि टाइम है, कि शायद टाइम होता होगा एक पैकेट का, इसको आप टाइम की तरह ही कंसीडर कर सकते हो अगर आपको करना है। इसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है 255 ऑन सिस्को राउटर्स। ये 255 से स्टार्ट होती है, उल्टी स्टार्ट होती है। और अगर टीटीएल की वैल्यू जीरो है, तो वो आगे क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब एक तरीके से पैकेट टाइम टू लिव, कि पैकेट कितनी देर तक लाइव रह सकता है एक नेटवर्क में, ये वो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले तकरीबन समझा जाता था कि 1 सेकंड में ही डेटा ट्रांसफर होगा, कि इतना टाइम तो लगेगा इसको इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन करने में, डीकैप्सुलेशन करने में। अगर ये आगे पैकेट भेजेगा ना, तो इसको 1 सेकंड लगेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि तभी इसको टाइम टू लिव बोला गया, कि एक पैकेट कितनी देर तक आपका नेटवर्क में लाइव रह सकता है। ठीक है, तो ये ओके। उल्टा स्टार्ट होता है, 255 से स्टार्ट होता है, ये देखो, 255। कहाँ गए, ये रहा 255। ये धीरे धीरे कम होता जाता है,
ठीक है, अगर पैकेट निकला, एक राउटर मेरा ये रहा, दूसरा राउटर ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और ये मेरी डेस्टिनेशन है, फोर्थ वाली। अगर इसको डेस्टिनेशन तक जाना है तो यहाँ से 255 लग के निकलता है, और जब इस राउटर से निकलेगा ये, तो 254 कर देगा, एक कम, फिर ये 253। ठीक है, और तब ये डिवाइस पे पहुंचता है। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए ना, तो यहीं ड्रॉप हो जाएगा फिर पैकेट, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो ये होता है हमारा टीटीएल। एक्चुअल में लूप अवॉइडेंस में ये काम आता है कई बार। कई बार हमारे नेटवर्क में ना लूप बन जाता है, तो पैकेट ऐसे ही रैंडम टाइम पे घूमता रहता है, घूमता रहता, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो उसकी वैल्यू, फिर टीटीएल की वैल्यू देखो एक एक कम होती जाएगी। ठीक, तो एक ऐसा टाइम आएगा टीटीएल वैल्यू जीरो हो जाएगी, वहीं स्टॉप हो जाएगा वो पैकेट। ठीक है, वहीं वो पैकेट बंद हो जाएगा, वहीं वो डेड हो जाएगा। अगर टीटीएल वैल्यू आपका जीरो है तो आगे नहीं बढ़ सकता वो। ओके। वो टाइम फ्रेम है मतलब एक प्रकार का, उतने ही टाइम फ्रेम में इसको ट्रैवल हो टाइम रहा फ्रेम तो नहीं बोलते इसको, ये एक्चुअल में होप काउंट होता है, कितने राउटर तक, कितने राउटर। देखो अब एक राउटर से निकलता है तो एक कम हो जाता है, दूसरे राउटर से निकलता है तो एक वैल्यू कम हो जाती है, तीसरे से एक वैल्यू कम हो जाती है, तो मैक्सिमम आपका 255 54 राउटर तक जा सकता है फिर वो। ठीक है, 2 से 55 में तो वैल्यू जीरो हो जाएगी और फिर पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। एक पैकेट की इतनी ही क्षमता है कि अगर टीटेल वैल्यू जीरो हो गई तो आगे नहीं आ जा सकता वो आगे। ठीक है। ओके। है। जी सर। आगे है प्रोटोकॉल। अब देखो प्रोटोकॉल क्या है। ये प्रोटोकॉल वो बताता है कि इस आईपी हेडर को किसके साथ कम्युनिकेट करना है। इसको डेटा देखो नीचे से आ रहा था, ये सपोज करो पिंग कर रहा था यहाँ से। पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आईसीएमपी। तो इस आईसीएमपी का पैकेट किसके पास गया, हेडर के पास गया। अब ये नोट भी तो करना पड़ेगा ना। इस IPv4 हेडर लगेगा जब डेटा के ऊपर, तो आईसीएमपी का भी पैकेट आ सकता है। ये तो आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल हो गया। ओएस पे भी प्रोटोकॉल होता है एक। ठीक है, EIGRP भी होता है, और भी कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उनके ऊपर IPv4 हेडर लगेगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन रखेगा कौन। इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना हेडर के पास, कि ये आ कहाँ से रहा है डेटा। अब देखो बोल तो सकते नहीं है, इनको तो नोट करना पड़ेगा ना हर एक चीज। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे एक नंबर लगता है, तो हर एक प्रोटोकॉल का एक अपना नंबर होता है। तो इधर अगर आईसीएमपी का नीचे से पैकेट आ रहा है, तो उधर नोट किया जाएगा कि इस किसका डेटा है, ये आईसीएमपी का डेटा है। ठीक है, आईसीएमपी आ रहा है ऊपर से, तो हर किसी का अपना प्रोटोकॉल नंबर लगता है। ओके, आईसीएमपी का 6 होता है, तो ये 6 नंबर ऐड हो जाएगा। देखना एक बार, इसमें भी प्रोटोकॉल नंबर लगा होगा। सॉरी, 1 होता है। तो टीसीपी आई थिंक यूडीपी का होता है 6, आईसीएमपी का 1 होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर आईसीपी का 1। अब हेडर चेकसम, ये आपका कैलकुलेशन करता है कोई पैकेट लॉस वगैरह तो नहीं हुआ। देन हमारे पास है सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस क्या है, और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडर, ये हेडर की इंफॉर्मेशन हो गई, ये इतनी इंफॉर्मेशन है बस इसमें, और तो कुछ है नहीं। ये हो गया आपका IPv4 हेडर। ओके, तो इसमें मेन फील्ड कौन सी होती है आपकी, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। अभी आपको काम लगेगा राउटिंग में, जब आप राउटिंग पढ़ोगे तो मैं इन दो दो चीज़ों के बारे में ही बोलूंगा। सोर्स एड्रेस लगेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस लगेगा। ये डिटेल वाला पार्ट हम देखेंगे आगे। ठीक है, जब राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। क्लियर। यस। चलो गुड है। अच्छा, IPv4 हेडर आपका वेरी वेरी करता है, 20 से 60 तक जाएगा। IPv6 आपका जो हेडर होता है, वो आपका 40 बाइट का होता है, फिक्स होता है। 40 बाइट का IPv6 होता है। ठीक है, 40 बाइट। कोई आपसे पूछे कि IPv4 हेडर का साइज बताओ, तो आप बोलोगे कि 20 to 40 इन बाइट्स, 20 बाइट्स to 60 बाइट तक जाता है इसका साइज, वेरी करता है। बट IPv6 का फिक्स होता है, कितना होता है, 40 बाइट। 40 बाइट, इट इज फिक्स इन साइज।
ओके। और वो फिक्स क्यों नहीं रहता? ऑप्शनल फील्ड की वजह से। जो 40 बिट का, 40 बाइट का ऑप्शनल फील्ड लगती है। ओके। ओके। हाँ तो सर। फिर कल देखेंगे आगे, राउटिंग में ही लैब करेंगे अब कल एक। जी सर, चलेगा। ओके, इसको रिवाइज करना।